हेलो दोस्तों, दूसरा चैप्टर काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को दूर रखेंगी। काम करने की अच्छी आदत फर्स्ट, अपने डेस्क से उन सारे कागजातों को हटा दीजिए जो सामने पड़े काम से संबंधित नहीं हैं। शिकागो एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के प्रेसिडेंट रोलैंड एल विलियम्स ने एक बार कहा था, अगर किसी की डेस्क पर विभिन्न मामले के ढेर सारे कागज़ों का पुलिंदा पड़ा हो तो उसका काम आसान और ज़्यादा सही हो जाएगा। अगर वो अपनी डेस्क के सामने पड़े काम के अलावा सारे कागज़ हटा ले, मैं इसे अच्छी हाउसकीपिंग कहता हूँ। यह क्षमता की ओर पहला कदम है। अगर आप कभी वॉशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाएं तो वहाँ छत पर ये 5 शब्द लिखे पाएंगे। वो 5 शब्द जिन्हें कवि पोप ने लिखा था। व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है। व्यवस्था बिजनेस का भी पहला नियम होना चाहिए, पर क्या ऐसा है? नहीं। एक औसत डेस्क वैसे कागज़ों से भरा रहता है जिन्हें हफ्तों से नहीं देखा गया है। दरअसल एक न्यू ऑरलियंस के प्रकाशक ने मुझे बताया कि उसके सेक्रेटरी ने एक डेस्क की सफाई की और उसे 2 साल पहले खो चुका टाइपराइटर मिला। अनुत्तरित मेल और रिपोर्ट और मेमो से भरा हुआ डेस्क कंफ्यूजन, तनाव और चिंता पैदा करने के लिए काफ़ी है। यह उससे भी बुरा हो सकता है। करने के लिए लाखों चीज़ें, पर करने के लिए वक्त नहीं। बार बार याद आने से सिर्फ आपको तनाव और थकान नहीं होती, बल्कि उच्च रक्त दबाव, दिल की बीमारी, पेट के अल्सर भी हो सकते हैं। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन एच स्टॉक्स ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के सामने एक पेपर पढ़ा। उस पेपर का नाम था फंक्शनल न्यूरोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक डिजीज। उस पेपर में डॉक्टर स्टॉक्स ने इस टाइटल के अंतर्गत 11 स्थितियां बताई। किसी योगी की मानसिक अवस्था में क्या देखें। यहाँ उस लिस्ट की पहली चीज है दायित्व या भार का एहसास। वैसी चीज़ों की ख़त्म ना होने वाली फहरिस्त जिन्हें किया जाना है, लेकिन डेस्क को साफ रखने का साधारण सा काम कैसे आपको उच्च तनाव से करना ही है कि तकलीफ से और ज़रूर किए जाने वाले अंतहीन चीज़ों के सिलसिले से बचा सकता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम एल सैडलर ने एक रोगी के बारे में बताया जिसने एक साधारण तरीके का इस्तेमाल करके अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से बचाया। यह आदमी एक बड़ी शिकागो फार्म में एग्जीक्यूटिव था। जब वह डॉक्टर सैडलर के ऑफिस आया तब वह तनाव से भरा, नर्वस और चिंतित था। उसे पता था कि वह चक्कर में फंस रहा है, पर वह काम नहीं छोड़ सकता था। उसे मदद की ज़रूरत थी। जब यह आदमी अपनी कहानी बता रहा था, डॉक्टर सैडलर कहते हैं, मेरा टेलीफोन बजा। यह कॉल हॉस्पिटल से आया था और मैंने इस मामले को हटाने के बजाय उस समय एक निर्णय लेने का समय निकाला। जहां तक संभव हो मैं मामले को वहीं सुलझाने की कोशिश करता हूं। मैंने फ़ोन रखा ही था कि वो फिर बजा। फिर से एक ज़रूरी मामला आया जिस पर बात करने के लिए मैंने समय निकाला। तीसरी बात तब आई जब मेरा एक सहकर्मी मेरे ऑफिस एक काफ़ी बीमार रोगी के बारे में सलाह लेने के लिए आया। जब मैंने उसे निपटाया, मैंने अपने कॉल करने वाले की ओर मुड़ा, उसे इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही बात थी। माफ़ी मत मांगिए डॉक्टर, इस आदमी ने सैडलर से कहा। अंतिम 10 मिनटों में मुझे लगता है मेरे समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं वापस ऑफिस जाकर अपनी काम करने की आदत को बदलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या मैं आपके डेस्क को देख सकता हूँ? डॉक्टर सैडलर ने अपने डेस्क के दराजों को खोला। सारे खाली थे, सप्लाई को छोड़कर।
मुझे बताइए, मरीज ने कहा, आप अपने अधूरे काम को कहाँ रखते हैं? अधूरे, सैडलर ने कहा। और आप अपने बिना जवाब दिए मेल को कहाँ रखते हैं? सबके जवाब दिए जा चुके हैं, सैडलर ने कहा। मेरा नियम है कि मैं कोई भी पत्र तब तक नीचे नहीं रखता जब तक उसका जवाब ना दे दिया हो। मैंने अपने सेक्रेटरी को तुरंत बताता हूँ कि क्या जवाब देना है। 6 सप्ताह बाद इसी एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर सैडलर को ऑफिस आने के लिए आमंत्रित किया। वह बदल गया था, उसका डेस्क भी। उसने अपने डेस्क के दराजों को खोलकर दिखाया कि उसमें कोई भी अधूरा काम नहीं था। 6 सप्ताह पहले इस एग्जीक्यूटिव ने कहा, मेरे 3 ऑफिस में 3 डेस्क थे और मैं अपने काम के अंदर डूबा हुआ था। मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता था। आपसे बात करने के बाद मैं यहाँ वापस आया, पुरानी रिपोर्ट और कागज़ों के भार को हटाया। अब मैं एक डेस्क पर काम करता हूँ, चीज़ों को सुलझाता हूँ जैसे वो आती हैं, और अब मेरे पास अधूरे कामों का पहाड़ नहीं रहता जो मुझे तनाव और चिंता से भर दे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब मेरी सेहत के साथ कुछ भी बुरा नहीं है। चार्ल्स एवांस ह्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने कहा, लोग काम के दबाव से नहीं मरते, वो ऊर्जा की बर्बादी और चिंता से मरते हैं। हाँ, अपनी ऊर्जा की बर्बादी से और चिंता से, क्योंकि वो कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। काम करने की अच्छी आदत 2, चीज़ों को उनकी प्रमुखता के हिसाब से करें। हेनरी एल डॉहर्टी, पूरे देश में फैले सिटीज सर्विस कंपनी के संस्थापक ने कहा कि वो कितनी भी सैलरी दे डालें, पर 2 ऐसी क्षमताएं जिन्हें पाना उन्हें नामुमकिन लगता है। वो 2 अमूल्य क्षमताएं हैं। पहली सोचने की क्षमता, दूसरी चीज़ों को उनकी प्रमुखता के हिसाब से करने की क्षमता। चार्ल्स लकमैन एक ऐसा इंसान जिसने 0 से शुरुआत की और 12 सालों में पेप्सोडेंट कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, जिसे हर साल $1 लाख की सैलरी मिलती थी और जिसने इसके अलावा $10 लाख बनाए। उस इंसान ने अपनी सफलता का श्रेय उन्हीं 2 चीज़ों को दिया जिन्हें हेनरी एल डॉहर्टी पाना नामुमकिन मानते थे। चार्ल्स लकमैन ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता आया हूँ, क्योंकि इस समय मैं बाकी समय की तुलना में अच्छा सोच सकता हूँ, मैं बेहतर सोच सकता हूँ और अपने दिन की योजना बना सकता हूँ। चीज़ों को उनकी प्रमुखता के हिसाब से संयोजित कर सकता हूँ। फ्रैंक बटजर, अमेरिका के एक सफल इंश्योरेंस सेल्समैन, अपने दिन की योजना बनाने के लिए सुबह 5 बजे तक इंतज़ार नहीं करते थे। वो पिछली रात में ही प्लान करते थे, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते थे, अगले दिन के लिए इंश्योरेंस की मात्रा निर्धारित करते थे। अगर वो असफल हुए तो वो मात्रा अगले दिन जुड़ जाती थी और ऐसा ही हो जाता था। मैंने अपने लंबे अनुभव से जानता हूँ कि इंसान हर बात प्रमुखता के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि प्रमुखता के हिसाब से चीज़ों को करने का कोई भी प्लान बिना प्लानों के चीज़ों को करने से लाख गुना बेहतर है। अगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने प्रथम चीज़ों को प्रथम करने का नियम नहीं बनाया होता तो वो लेखक नहीं बन पाते और ज़िंदगी भर बैंक कैशियर रह जाते। उनका प्लान था कि 9 सालों तक रोज़ 5 पेज लिखना। भले ही उन्होंने उन 9 सालों में सिर्फ $30 कमाए, हर दिन एक पेनी के हिसाब से। रॉबिन्सन क्रूसो ने भी इस बात की तालिका बनाई कि वे दिन के हर घंटे क्या करेंगे। काम करने की अच्छी आदत 3, जब कोई समस्या आए उसे उसी समय सुलझाएं और अगर आपके पास तथ्य हों तो निर्णय लें। निर्णयों को टालने में वक्त न जाया करें। ऐसे भूतपूर्व छात्रों में से एक स्वर्गीय HP होवेल ने बताया कि जब वो यूएस स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे, बोर्ड की मीटिंग अक्सर काफ़ी लंबी हुआ करती थी। काफ़ी समस्याओं पर चर्चा होती थी, कुछ ही निर्णय लिए जाते थे।
परिणाम बोर्ड के हर सदस्य को पढ़ने के लिए रिपोर्ट का बंडल ले जाना पड़ता था। अंततः मिस्टर होवेल ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाया कि वो एक समय में एक ही समस्या पर चर्चा करें और निर्णय लें। चीज़ों को टालना बिल्कुल बंद। उस निर्णय के लिए अधिक जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती थी। यह कुछ करना और ना कुछ करना हो सकता था, लेकिन किसी समस्या के बाद दूसरी समस्या तक जाने से पहले उस पर निर्णय लेना जरूरी था। मिस्टर होवेल ने कहा था कि परिणाम आश्चर्यजनक थे। डॉकेट खाली हो गया, कैलेंडर साफ हो गया, हर सदस्य के लिए रिपोर्ट का बंडल घर ले जाना जरूरी नहीं रह गया। अनसुलझी समस्याओं की चिंता खत्म हो गई। ये एक ऐसा अच्छा नियम है जो यूएस स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं, आपके और मेरे लिए भी काम करता है। काम करने की अच्छी आदत 4, संयोजित करना, काम कराना और संचालित करना सीखें। कई बिजनेस के लोग समय से पहले यमलोक जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी जिम्मेदारी से दूसरों से काम कराना नहीं सीखा और सब कुछ खुद करने पर जोर डाला। परिणाम ढेर सारी सूचनाएं, अव्यवस्था उन्हें परेशान कर डालती है। वो हड़बड़ी, चिंता, परेशानी और तनाव से भरे रहते हैं। वो सीख पाते हैं कि जिम्मेदारियां कैसे दूसरों पर डालनी हैं। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि गलत इंसान पर जिम्मेदारियां सौंपने से भी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन दूसरों को जिम्मेदारियां देना भले ही कितना कठिन हो, एग्जीक्यूटिव को इन्हें करना सीखना चाहिए अगर उन्हें चिंता, तनाव और थकान से बचना है। वैसे एग्जीक्यूटिव जो बड़े बिजनेसमैन बनाते हैं और चीज़ों को संयोजित करना, काम कराना और संचालन करना नहीं सीखते, अक्सर 50-60 की उम्र में तनाव और चिंता के कारण दिल की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। कोई उदाहरण चाहते हैं, अपने लोकल पेपर में मृत्यु की खबर पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको इस सेकंड चैप्टर का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। थैंक यू।